क्लाइमेट चेंज का असर दिन ब दिन साफ दिख रहा है। साल 2022 के मार्च महीने की शुरुआत से ही भारत ने बढ़ती गर्मी के कारण रिकॉर्ड तोड़ तापमान का प्रकोप झेला। न केवल बाहर बल्कि अपने घरों के अंदर भी लाखों लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ते हैं। भारत जैसे देश में ये घातक हो सकता है, जहां केवल 10% आबादी के पास ही एयर कंडीशनिंग की पहुंच है। और एयर कंडीशनिंग तो दरअसल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज की समस्या को बढ़ा रहा है। ये एक दुष्चक्र है, जहां एसी का बढ़ता उपयोग अंदर तो गर्मी से आराम देता है, लेकिन इससे बाहर की गर्मी बढ़ जाती है। इससे GHG एमिशन में भी वृद्धि होती है, जिससे बाहर का तापमान और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। घर के अंदर गर्मी से आराम के लिए डिजाइन और आवरण यानी बिल्डिंग एनवेलप अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में हम में से अधिकांश लोग गर्मियों के दौरान पंखे के साथ 32 डिग्री सेल्सियस तक के अंदर के तापमान पर आराम से रह सकते हैं, लेकिन आज की नई आधुनिक इमारतों में बहुत सारा कांच, कंक्रीट की दीवारें और बंद खिड़कियों का उपयोग हो रहा है। इससे काफी समय के लिए इमारतों के अंदर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहता है। ऐसे घरों में एसी के बिना रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने घरों के लिए 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम आरामदायक तापमान कैसे हासिल कर सकते हैं? अपने घरों के बिल्डिंग एनवेलप यानी छत, दीवारों और खिड़कियों पर ध्यान देकर। सूरज की गर्मी का प्रकोप छत पर पूरे दिन रहता है। इस गर्मी से बचने के लिए छत पर इंसुलेशन लगाना जरूरी है। इसके अलावा छत पर हाई SRI या हाई रिफ्लेक्टिव पेंट्स और फिनिशेस लगाएं या फिर छत को छाया दें। घर की बाहरी दीवारों को आमतौर पर उपयोग की जाने वाली ईंट या मोनोलिथिक कंक्रीट से बनाने की बजाय हल्के और इंसुलेटिंग मटेरियल या तरीके से बनाएं। ऐसे कई प्रकार के मटेरियल्स और वॉल टाइप्स हैं, जैसे AAC, CLC, हॉलो क्ले ब्लॉक्स और कैविटी वॉल्स इत्यादि। लेकिन सिर्फ दीवारों और छत को सुधारना काफी नहीं है। खिड़कियों का डिजाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। खिड़कियों पर हमेशा शेडिंग होनी चाहिए। हर खिड़की पे छज्जा जरूर होना चाहिए, जो कम से कम खिड़की पर लगे कांच की आधी ऊंचाई जितना गहरा हो। मल्टीपल लूवर्स, साइड फिन्स, सरकाए जाने वाले बाहरी शेड्स भी उपयोग किए जा सकते हैं। खिड़कियों में कांच जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी है कि हम घर की खिड़कियों को फिक्स्ड ना रख के इन्हें खोल सकें, जिससे शाम को बाहर की ठंडी हवा घर को वेंटिलेट कर सके। दिन में घर की गर्मी बढ़ जाती है और इस गर्मी को बाहर ना निकाल पाएं तो रात को सोते समय अंदर का तापमान आरामदायक नहीं होता। खुली खिड़कियों के जरिए घर को वेंटिलेट करना आवश्यक है। क्या होगा अगर हम क्लाइमेट के अनुसार बिल्डिंग एनवेलप बनाएं? सिमुलेशन से पता चलता है कि क्लाइमेट के अनुसार एनवेलप ना हो तो गर्मी के महीनों में घर के अंदर का तापमान हमेशा आरामदायक से ज्यादा होता है। दूसरी ओर क्लाइमेट के अनुसार एनवेलप हो तो अधिकतम गर्मी के 1-2 महीने छोड़कर बाकी समय अंदर का तापमान आरामदायक रहता है। गुजरात के राजकोट शहर में मेजरमेंट स्टडीज दिखाते हैं कि क्लाइमेट के अनुकूल एनवेलप ना हो तो घर के अंदर तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्लाइमेट के अनुकूल एनवेलप हो तो अंदर का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस कम होना है, जिससे कूलिंग की जरूरत कम होती है। साथ ही बिजली की खपत कम होती है, जिसकी वजह से GHG एमिशन कम होता है। आवासीय भवनों के लिए इन सरल बिल्डिंग एनवेलप के तरीकों को इको निवास संहिता या ENS में भी संहिताबद्ध किया गया है। यह ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। भारत में बड़े पैमाने पर विकास और निर्माण का काम हो रहा है, जबकि इसकी अधिकांश आबादी क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से जूझ रही होगी। ऐसे में अगर हमें अपने आप और हमारी आने वाली पीढ़ी को इन क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से बचाना है, तो हमें क्लाइमेट अनुकूल निर्माण करना ही होगा।